का मतलब संयम। यमराज होता है वो भी संयमित करता है ना, बैलेंस, पर्यावरण का बैलेंस करता है यमराज, है ना। उसको मारता है, पैदा करता है, उसको कहते हैं यम। उसको संयम भी कहते हैं। संयम दो प्रकार, एक तो भगवान का काम है संयम करना, किसी को मारना, किसी को पैदा करना, बैलेंस बनाना। लेकिन यहाँ पर हमारे व्यक्तिगत जीवन से मतलब है, संयम का मतलब है अपने मन, बुद्धि, इंद्रियां, अपने विचारों पर कंट्रोल करना, उसे को कहते हैं यम। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये 5 नियम है। पतंजलि जी ने कहा अगर आपको अध्यात्म में जाना है, परमात्मा की ओर जाना है, सबसे पहले इसका पालन करना पड़ेगा। इसका जब तक हम पालन नहीं करते कभी भी सफल नहीं हो सकते अध्यात्म में, क्योंकि हम थोड़े शक्ति पाएंगे, इस पर क्रोध करेंगे, किसी से राग करेंगे, किसी से द्वेष करेंगे, जो अपनी शक्ति पाएंगे वो हमारी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए पतंजलि जी बड़े यम नियम का कठोरता से पालन करना। नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इसको कहते हैं नियम। शौच में शुद्धि, अपने शरीर को शुद्ध रखे, नहाएं धोएं, और मन को साफ। संतोष, संतोष रखना है, दुनिया की चीजों से मन को हटाओ। जितनी आपको आवश्यकता है शरीर को चलाने के लिए, उतना में ही संतोष करो। नहीं ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, है तृष्णा। जब संतोष नहीं होते तो तृष्णा होती है, इच्छाएं होती हैं, इच्छाओं का कोई भी अंत नहीं है। इसलिए योग में संतोष, भजन में संतोष नहीं, वस्तुओं में संतोष। कम से आप अपना गुजारा कीजिए। पहने के कपड़े 2-3 जोड़े, साल 2 साल के लिए होते हो क्या? बहुत तो इकट्ठे करने से परेशानी होती है, बहुत कपड़े रखने से उनके मेंटेनेंस में दिक्कत पड़ेगी। लेकिन आदमी को लोभ होता है, बढ़िया साड़ी बाजार में ही आए, उसको उसको सैकड़ों साड़ियों में जयललिता मुख्यमंत्री की, मतलब वहाँ की तमिलनाडु की, तो उसके तो बहुत सारे कपड़े और जूते उते की बात आती है। ऐसा हम लोगों ने नहीं किया। पतंजलि जी कहते संतोष, जिससे आप जितने से आपका गुजारा होता होगा, क्योंकि आपको अध्यात्म में जाना है, आपको योग की शक्ति प्राप्त करना है। इन चीजों से कुछ नहीं होता है, ये फालतू चीजें, थोड़े में गुजारा है। उसको कहते संतोष। संतोषानुत्तम सुख लाभा। पतंजलि जी कहते हैं जिस व्यक्ति के अंदर संतोष आ जाता है उसको बहुत सुख मिलता है, उसके मन और हृदय को सुख मिलता है। इसलिए कम से कम में आप अपना काम ले लें। और फैशनबाजी में कुछ नहीं रखा है, बहुत महंगी चीजें उपयोग करने से कुछ नहीं होता है, आत्मा का प्राप्ति नहीं होगी, ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, लोग को कहेंगे बड़ा सेठ है, बड़े से पास कपड़े हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, ये सब दुनियावी दिखावा के लिए है, लेकिन अंदर के लिए, हमारे अंदर की जागृति के लिए इसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए पतंजलि जी कहते संतोष, शौच, संतोष, तप। फिर पतंजलि जी कहते तप, शरीर को थोड़ा कस जब करके हो आपको तप करना पड़ता है। 2 घंटे बैठना है तो आपको थोड़ा मन को काबू में करना पड़ता है, मन तो भाग जाता है। भाई लोग जो है यहाँ इकट्ठा हो जाते, बाहर इनका मन थक गया तो वहाँ कुर्सियों में बैठ गए, चलो थोड़ा मन, कहाँ गए वो कृष्ण है आगे बैठो, पेट थक गए बहन सुनते बाहर बैठ तो आदमी थक जाता है। तो तप का मतलब होता है बैठने में आपको कष्ट होता है। गुरु ने कहा 2 घंटे बैठो, अब आपको बैठने में दर्द लगता है, उधर बहुत अच्छी बातें हो रही, बाहर बैठ करके लोग बात कर रहे हैं, आपको लगता है अरे मैंने क्या ऐसा किया, देखो मैं यहाँ सूख रहा हूँ, लोग तो वहाँ मजे ले रहे हैं, चुटकुले सुना रहे हैं, नाच रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, अरे मेरे तो बड़े भाग्य खराब है, मुझे तो बैठना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं जानते हो कि हम तो कमाई कर रहे हैं, हम तो अपने अंदर की कमाई कर रहे हैं, अंदर के धन को बटोर रहे हैं, वो तो समय को बर्बाद कर रही है सोच। इसलिए गीता में भगवान ने कहा अरबी जन संसदी, जो फालतू बात करते हैं उन लोगों से दूर हो जाइए। तो व्यर्थ की बात करते हैं, पॉलिटिक्स की बात करते हैं, इधर उधर की बात करते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं। इसलिए साधक को इनसे बचना चाहिए। तो भगवान ने कहा तप,
का मतलब जबरदस्ती नहीं करना है तो धूप में बैठ गए, ठंडे पानी में नहा लिए या नदी में बैठ गए, ये नहीं। तप का मतलब होता है पतंजलि जी ने कहा द्वंद्व सेनम तपा, सर्दी, गर्मी, भूख, आवश्यकता के अनुसार, जबरदस्ती नहीं। शरीर में इतना कष्ट मत हो कि भगवान का भजन ही ना हो, लेकिन भगवान के भजन करने के लिए आपको बैठना तो पड़ेगा, उठना पड़ेगा समय पर, नहाना भी पड़ेगा। बिना नहाए नहीं चल जाएगा, हमारे गुरु जी कहते बिना नहाए कोई बात, लेकिन उठना तो पड़ेगा, उसके कमर सीधे करके बैठना पड़ेगा 2 घंटे चल। ये क्या है तब। फिर और क्या है, अब परिवार में आप रहते हो, कोई आपको डिस्टर्ब करता है, अरे तुम हमें डिस्टर्ब करते हो, सुबह उठते फटाफट करते हो, तो आपको इसमें भी आपको सहन करना है। परिवार के लोग भी कुछ न कुछ बोलते रहेंगे, छोटे बड़े कहेंगे पता नहीं कहाँ से भगत आ गया है, खाना क्यों डिस्टर्ब करता है, उठता है सुबह सुबह खटपट करता है, बर्तन इधर उधर बजाता है। इसलिए सबके बात को सहन करना चुपचाप, क्योंकि भक्ति में बहुत सहन करना पड़ता है, क्योंकि भक्ति का मार्ग हर कोई व्यक्ति समझता नहीं है, उनको पता नहीं ध्यान क्या चीज है, ध्यान से क्या लाभ होगा। इसलिए चुपचाप हम ध्यान करें, और अगर कोई बुरा भला कहता है उसको भी आप सुन ले चुपचाप, ये नहीं लड़ने लगे, सुनते हैं 2-4 दिन को सुनाएगा, चाहे घर में बहू बेटियां हो, चाहे ननद हो, चाहे भाभी हो, चाहे बहू हो, चाहे सास हो, सुनाएंगे आप। पहले तो बहुत सुनाएंगे, है ना। जो बहुएं हैं अपने माँ बाप के यहाँ से घर दूसरे ससुराल में जाते हैं तो 2-4 साल तक बहुत कठिनाई का होता है ना, बहुत सुनाते हैं, बहुत कंट्रोल में रखते हैं, है ना। तो ऐसे धीरे धीरे लेकिन उसको सेट होता है। ऐसे ही साधक जो परिवार में उसको पहले विघ्न होता है, कोई आपको भजन में जाने नहीं देता। सत्संग क्या है, सत्संग क्या होता है, सत्संग परिवार में कहते हैं अरे रोज सत्संग जाते हो, समय बर्बाद करते हो, घर का काम है करते नहीं। इसलिए तब है उनके कटु वचन को भी सहन करो, राग द्वेष मत करो। लोग आपको परेशान करेंगे, आपके मन को दुखी करेंगे कि कैसा है, इसका बुद्धि चंचल हो जाए, विक्षिप्त हो जाए, आगमन की तरह इसकी हरकत हो जाए, लेकिन आपने अपने को स्थिर रखना है, अपने मन के संतुलन को नहीं खोना है। गीता का तो एक ही संदेश है, कहते हैं मन के संतुलन को मत बिगड़ने दो, समत्वम योग उच्यते, समतावस्था में रखो। आप समाज में रहते हैं, तरह तरह के लोग हैं, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, लेकिन अपने मन को उससे विचलित मत होने दो। आप ये समझो मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, अपने आत्मा की खोज कर रहा हूँ, ये सबसे बढ़िया चीज है, इससे बढ़िया मानव जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए सहन करना ही तप है। सर्दी को, गर्मी को, भूख को, प्यास को, यदि कि सारा दिन चर करते 2-3 बार खाइए। आदत खराब हो जाए तो हर समय खाते रहते हैं, रसोई में बैठते हैं ना, महिला ज्यादा खाने पीने के प्रेमी होती है, कुछ खाया इसे चंचलता होती है, इससे पेट भी खराब होता है। इसलिए समय पर ही आप निश्चित नाश्ता कीजिए, भोजन कीजिए, दोपहर में, शाम को थोड़ा भोजन कीजिए, समय पर कीजिए, शाम को जल्दी भोजन करिए, शाम को जल्दी भोजन करना चाहिए, 8 बजे भोजन करना। साथ हम भी भैया 8 बजे से पहले कर लेते हैं। तो आजकल के जो शहर के लोग हैं ये तो 11-12 बजे भोजन करते हैं, ये कभी योगी नहीं बन सकते। गीता में भगवान मना करते हैं, भगवान कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेतस्य कर्मसु युक्त सुपन्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। उससे पहला श्लोक एक और आएगा, कहते हैं ना अति अश्नतस्तु योगो अस्ति, जो बहुत खाने वाला है उसको योग सिद्ध नहीं होता। बहुत खा लेते, पहले भी नाश्ता में मिल जाए, क्या बनाता मुझे नहीं पता, तो ब्रेड पकौड़े, ये भी शरीर को खराब करते हैं, ज्यादा खा लिया होगा कई लोगों ने, है ना। सीमित खाइए, थोड़ा जितनी आवश्यकता, जिसका ठीक प्रकार से पाचन हो जाए उतना ही लेना चाहिए। जीव के लिए मत आओ, आप साधक हैं,